फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में तेजस्वी मामा एंड डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, सुबह से मेरी शुरुआत हो गई है। मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ कि 2 घंटे में सुबह में काम कैसे निपटाती हूँ। तो देखिए, मैंने झाड़ू मारा, फिर पोछा मार रही थी। तो मैं उठी तो 6 बजे ही, 5 बजे हूँ, लेकिन मैं इस काम स्टार्ट कर रही हूँ 6 बजे से। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो उसके बाद में थोड़ा पहले तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर उसके बाद में मॉर्निंग सुबह मेरा मॉर्निंग वॉक आधे घंटे का होता है। मैं आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करती हूँ, उसके बाद ही अंदर आती हूँ, तभी से सारा काम स्टार्ट करती हूँ। कोई तबीयत ख़राब है तो कोई कहीं कुछ जाने लगा तो फिर नहीं कोई मिल पाता, तो मैं अकेले ही जाती हूँ, पर जाती ज़रूर हूँ। क्योंकि इधर 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, जुकाम हो गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी, नहीं तो मैं जाती रोज़ हूँ। थोड़ा अंधेरा रहता है, डर तो लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी, मैं नहीं बंद करूँगी। तो देखिए, मैं झाड़ू पोछा हो गया मेरा। मैं एक ही रूम का झाड़ू पोछा दिखा पाई हूँ, क्योंकि ये दूसरे रूम में सो रहे थे। पीछे पीछे जल्दी जल्दी लगाना लगाना था, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती तो मेरा काम का जो है टाइम निकल जाता। तो इस नाते मुझे थोड़ा जल्दी में करना था, तो मैं आगे जो रूम था उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया था। बाकी पीछे जो झाड़ू लगाया मैंने उसका नहीं किया था। बेडरूम में ये लोग सोते हैं तो हम बाद में झाड़ू लगा लेते हैं, बेडरूम में नहीं हम लगाते हैं। बेडरूम में झाड़ू पोछा हम बाद में ही करते हैं। तो देखिए, आज मैंने रात में बर्तन भी नहीं साफ़ किया था, ज़्यादा लगा था कि क्योंकि लंच भी बनाना है बच्चों का, फिर इनको भी टिफ़िन देना रहता है। तो इस नाते हम सोचे कि ज़्यादा हम वीडियो शूट करने में लग जाएंगे इधर उधर, तो फिर टाइम मेरा निकल जाएगा, फिर बच्चों को जगाना रहता है। इस नाते थोड़ा दिक्कत हो गया। तो मैं घूमने गई थी, थोड़ा अंधेरा था, मैं सोची थी मैं टहलने जा रही हूँ तो फिर वहाँ का मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरा रहता है, तो फिर नहीं अच्छा लगता है अंधेरे में। तो अब किसी दिन जाऊँगी, थोड़ा उजाला हो जाएगा। उजाला कि अब तो ठंडक आ रहा है, दिन को दिन रात ही मतलब सुबह जगो तो अंधेरा ही लगता है। थोड़ा डर भी लगता है रास्ते में, कहीं कुत्ते वगैरह, डर लगता है, लेकिन जाते तो हैं, क्या करें। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। लहसुन मैंने शाम को ही भिगा रखा था। तो मैं अभी बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। उसके बाद मैं ऐसी सूखी सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि इन लोगों को टिफ़िन ले जाना है, रसे वाली सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। वैसे भी शिमला मिर्च ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर हम सूखी बना देते हैं थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अगर हम इसको रसे वाली बना देंगे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। उनको जो है शिमला मिर्च की महक जो है नहीं अच्छी लगती है, और मुझे शिमला मिर्च की महक ही अच्छी लगती है। मैं महक से ही खाना खाती हूँ, उसकी महक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इनको बिल्कुल नहीं पसंद आता है। एक आध दिन हम बना देते हैं शिमला मिर्च की। बेटा मेरा जिद कर जाता है कि रसे वाली सब्ज़ी बनाओ मम्मा, तो मैं बना देती हूँ, भून के, बहुत अच्छे से भून के बनाती हूँ। फिर भी ये कहते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी पानी वाली कौन खाएगा, ऐसे रसे बना दी हूँ, इसमें कौन खाएगा। तो इस नाते मैं अक्सर सूखी ही बनाती हूँ। तो मैं इधर जल्दी जल्दी सब्जी, तो फिर बेटी को भी जगाना होता। बेटा पढ़ रहा है और ये महारानी घोड़े बेच के सो रही हैं। 7 बज रहा है। ए बाबू, छोटू, ए लड़की, बाबू, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटू, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। देखो, वीडियो बना रहे हैं तुम्हारा हम। कितने लेट तक सो के उठती हो बाबू। ये नोजी पे क्या लग गया बाबू, नोजी पे क्या लग गया? पता नहीं, अच्छा खासा तो सोए थे। रखी हैं, रखी। हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो हेलो, बोलो बोलो, बोलो हेलो। ये आधा घंटा ले लेती है उठने में, फिर से पारस करने में, फिर ब्रश करने में, फिर पानी पीने में, फिर योगा का एक्सरसाइज करती है ना, करते हो ना। तो फिर लेट नहीं हो गया आज? लेट नहीं हो गया? उठो बाबू। इसके नोजिक देखो क्या लगा है। मैं 6 बजे जो है झाड़ू पोछा करना स्टार्ट की हूँ। 6 बजे ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 1 घंटा मैं ले लेती हूँ एक्सरसाइज और टहलने में, फिर बाकी और सब काम रहता है ब्रश वगैरह करने में। तो कभी तो ब्रश कर लेती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता, थोड़ा लेट हो जाता है जब उठने में, तो बाद में ही करती हूँ। नाश्ता वैसे भी ये जब स्कूल छोड़ते हैं बच्चों को तो मैं साथ में कर लेती हूँ, ये नहीं छोड़ते हैं तो हम इन लोगों को छोड़ के आते हैं तभी करते हैं। तो इस नाते
थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब ये ले जाते हैं तो उतना टेंशन नहीं रहता है, फिर तैयार करके हमको भेजना ही रहता है। नहीं तो हम जब ले जाते तो हमको खुद तैयार होके भी छोड़ने जाना होता है, इस नाते थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरा तो 7 बजे तक सब्जी हो गया था, आटा गूँथ लिए थे, फिर बच्चे को जगा दिए थे। बेटा मेरा तो जग जाता, उसको एक बार मैं बुला देती हूँ, बेटा उठो, फिर उठ जाता है। वो पढ़ रहा था, अभी ये सोई थी, इसको थोड़ा छोटी है, इसको हम लोग लाड प्यार थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो ये सोई रहती है। अगर हम ना जगाएं तो 9 बजे तक आराम से सोई रहती है। तो छोटी है, इस नाते हम लोग थोड़ा ठंडक हो गया, जगाते भी नहीं है, तो 7 बजे हम उसको जगाते हैं। तब उठती है, फ्रेश होती है, ब्रश करती है, फिर उसके बाद में जब हम इधर का काम निपटा लेते हैं, फिर पानी गर्म कर देते हैं, फिर नहला देते हैं इन लोगों को। सुबह नहा के जाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि शाम में आते आते लेट हो जाता है। पहले तो गर्मी में था तो नहा के जाते थे, फिर स्कूल से आते थे तब भी नहाते थे। तो इस टाइम मैं सोचती हूँ सुबह नहा के जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, तो इस टाइम नहला देती हूँ। 7:20 तक, 7 सवा 7 तक या 7:20 तक इन लोगों को हर हाल में नहला देती हूँ। तो इधर मैं सोच रही थी पूड़ी ही निकाल देती हूँ, क्योंकि इनको भी लंच ले जाना रहता है, तो पराठा बनाते हैं तो टाइम लग जाता है, तो इस नाते मैंने कहा पूरी ही छान देते हैं। तो फिर इनके लिए आमलेट भी बनाते हैं, बच्चों को भी आमलेट देते थे, इधर इन लोगों को नहीं सूट करता है, थोड़ा गर्मी कम है, तो 1 दिन 2 दिन गैप करके ही देते हैं। इनको दे देते हैं, डेली दे देते हैं इनको अंडा। और लेकिन तो बच्चों को नहीं देते हैं। बेटी तो मेरा नहीं खाना चाहती है, उसको ज़बरदस्ती मुझे ही खिलाना पड़ता है। थोड़ा वीक है वो, इस नाते हम सोचते हैं थोड़ा हेल्दी रहे, लेकिन वो नहीं खाती है। तो मैं 3 अंडा बनाई हूँ इसी तवे में। देखिए मैं अंडा फोड़ ली हूँ, तो मैं इसी में से कट कर देती हूँ। एक अंडा जो बनाती हूँ उसको बाबू को दे देती हूँ, बाकी 2 इनको दे देती हूँ, उसी में से कट करके निकाल लेती हूँ। तो फिर मैं आमलेट बनाने के बाद उसको निकाल के रख दूँगी साइड में। अभी गए हैं कहीं, किसी से मिलना था, सुबह ही चले गए थे, तो अभी आएँगे तो ये नाश्ता कर लेंगे, फिर साइड पे चले जाएँगे वो। तो अभी मैं ना इसको बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, तो इन लोगों को नहलाने के पहले मैं इधर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों को नहलाती हूँ, फिर उसके बाद में कपड़े पहनाने के बाद, क्योंकि ठंडक है तो बिना कपड़े पहनाए रख नहीं सकते हैं बच्चों को, ठंडक लग जाएगा। तो इस नाते हम सोचते हैं किचन का इधर का सारा काम निपटा लेंगे, उसके बाद इन लोगों को नहलाते हैं। तो 7:20 तक हम सारा काम इधर का निपटा लेते हैं, लंच पैक कर देते हैं। तो मैं देखिए तीनों लोगों का लंच पैक कर रही थी 3 टिफ़िन में। तो मैं देखिए टिफ़िन निकाल रही थी सबका, तो मैं एक बार के 2 खाने वाला टिफ़िन ले जाते हैं, तो थोड़ा छोटा-छोटा है, उसमें पूरी नहीं आता, तो एक आध वहाँ वर्कर भी काम कर रहे हैं तो उन लोगों को दे देते हैं, तो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मैंने बेटे से कहा बेटा आप पुरानी टिफ़िन ले जाओ, फिर उसके बाद में अभी पापा को ले जाने दो, क्योंकि उसमें जो है अलग से है तो सही है, उसको आ जाता है। तो इस ने कहा ठीक है मम्मा रहने दो। तो मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही थी। इनका आजकल ठंडक भी चल रहा है, तो फिर खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, फिर इसी नाते दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मैं इन लोगों का लंच पैक कर दी थी। सब्जी पूरी रख दिए थे, उसके बाद में चटनी था थोड़ा सा, मैंने अलग से टिफ़िन में चटनी भी रख दिया था। वैसे ये लोग दही पसंद करते थे, इनके पापा को पहले मैं देती थी तो दही दे देती थी, लेकिन इधर थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम सबको लग जा रहा है, तो इस नाते मैंने चटनी दे दिया। थोड़ा चटपटा खाते हैं, नहीं दही के साथ खा लेते हैं, दही नहीं रहता तो सही से नहीं खा पाते हैं, सब्जी वैसे सूखी रहती है, तो कोई उनको पसंद है सूखी सब्जी, लेकिन खा नहीं पाते हैं, दही के साथ ज़्यादा वो पसंद करते हैं सब्जी, सूखी सब्जी खाना। तो देखिए मैं इधर लंच पैक कर दी थी, फिर उसके बाद में इन लोगों का बोतल देना होता है। फिर मैं अभी इधर ठंडक का मौसम हो गया तो मैं गर्म पानी देती हूँ, थोड़ा गुनगुना करके देती हूँ, तो इस नाते दिक्कत हो जाती है। फिर पानी गुनगुना करती हूँ। इंडक्शन पे मैंने चाय भी चढ़ा रखा है। फिर अभी मैं इधर दूध छान रही थी, तो दूध छान के रख दिया मैंने इंडक्शन पे गर्म होने के लिए। फिर मैं वहाँ से चली आती हूँ, क्योंकि किचन का सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा जो बिस्तर है, जो ऊपर ऊपर है, मैं बिस्तर हटा देती हूँ, जो चादर वगैरह कंबल वगैरह ओढ़ने के लिए रखे थे तो मैं हटा देती हूँ उसको, क्योंकि बिस्तर पे इन लोगों की कापी ऐसे फैलाया रहता है, कापी बुक फैलाया रहता है कि मिलती ही नहीं, ढूंढना पड़ता है। तो खुद तो बिस्तर सही करने के बाद मैं सोची कि इन लोगों को नहला लाती हूँ, टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो नहला नहला देते हैं। ये मेरी बेटी जो है, इसके बाल जो हैं बड़े हो गए हैं, तो मैं बाल नहीं धुलती हूँ इसका।
रोज़ रोज़ शैम्पू करना नहीं अच्छा लगता है, तो फिर नुकसान भी करता है। बच्चों को ना, तो मैंने कहा चलो मैं शैम्पू नहीं करूँगी। इनको तो सिर पे नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि इनके बाल बड़े हो गए तो भीगा रहता है, बाल सूखता नहीं है, तो कंघी करके भेज देते हैं तो सारा बाल उलझ जाता है। तो इस नाते मैं ऑयल लगा देती हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाल सुलझा देती हूँ। बेटा तो मेरा सिर पे नहा लेता है, इसको नहीं नहलाया है, क्योंकि ठंडक है तो जाती है तो थोड़ा ठंडक भी लगता है, हवा लगता है तो नुकसान करता है बच्चों कुछ ना। तो मैंने कहा तुम ऐसे सिर पे मत डालो, बाकी सब नहा लो। तो मैं नहला के लेके आई थी, फिर नाश्ता ले आती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ। इनके पापा, उसका बाल गीला था तो पोंछ रहे थे, हमसे कह रहे थे कि उसका बाल पोंछी नहीं हो ठीक से, उसके कपड़े भीग जाएंगे फिर ठंडा आएगा। मैंने कहा नहीं, पोंछे हैं लेकिन सूखता नहीं है, बाल उतने जल्दी सूखता नहीं है। तो मैं इन लोगों को नाश्ता देने के बाद खुद चली गई नहाने, कि मैं नहा के आती हूँ। फिर इन लोगों को, ये लोग तो रेडी हो गए हैं, बस इन लोगों का खाली बेटी का मेरे बैग पैक नहीं हुआ था, बाकी सब हो गया था। तो देखिए मैं नहा के आती हूँ, नाइटी डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी तब तक इन लोगों का पैक कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो जाने वाला कपड़ा होता है, कि बच्चों को छोड़ने जाना है तो दूसरा कपड़ा पहनना होता है, घर के कपड़ों में नहीं जाती हूँ। बेटी को लाने आना जाना होता तो मैं घर के ही कपड़ों में चली जाती हूँ, पर इसका थोड़ा दूर है तो नहीं अच्छा लगता ऐसे ही जाना। तो मैंने कहा चलो मैं नाइटी पहन लेती हूँ, फिर उन लोगों को एकदम रेडी कर देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं कपड़े डाल लेती हूँ। तो देखिए रात में मैंने टेबल जो है बेड के नीचे डाल दिया था, मैं खोज खोज के परेशान थी, मैंने कहाँ रखा है, फिर ढूंढ रही थी सुबह कि मैंने कहाँ, इसकी कॉपी बुक कहाँ गायब हो जाती है। फिर उसके ऊपर मैं डांट रही थी तुम पढ़ती हो फिर इधर उधर फेंक देती हूँ। इन लोगों की थोड़ी आदत ख़राब है कि जो जहाँ से उठाते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं रखते हैं। देखिए रूम किस तरह से फैला है। तो अभी जैसे इनको नहीं ले जाना होता तो मैं सारा समेट लेती साथ ही में, बेड वगैरह का जो है सब इधर उधर फैला रखा है इन लोगों ने, तो मैं साफ़ कर लेती। लेकिन यह है कि ये भी जा रहे हैं साथ में, ये अभी निकल जाएंगे तो इन लोगों को छोड़ने जाना होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस नाते मैं आके करती हूँ, नहीं तो साथ ही में कर लेती थी। जैसे हम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, बाकी बीच में जो धूल वगैरह जमे रहते हैं साफ़ करते चलते हैं। जब सारी चीज़ें हम साथ ही में साफ़ करते चलते हैं, जैसे रोज़ हम डेली का थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं घर, तो उतना गंदा नहीं लगता है। नहीं तो हम फिर छोड़ देते हैं कि चलो हम हफ्ते में एक बार करेंगे या फिर महीने में करेंगे, तो फिर घर घर गंदा हो जाता है। जैसे बेड के नीचे है तो मैंने बेड दीवार की तरफ कर दिया, तो मैं झाड़ू मार के सारी गंदगी निकाल लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर जमा रहेगा तो फिर जमा ही रहेगा। तो देखिए इन लोगों का मैंने पैक कर दिया, बैग पैक कर दिया है। ये 8 बज रहा है, तो 8 बजे ये लोग रेडी हो गए हैं एकदम से। तो हाँ, लंच रख दिया है, फिर बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। ये भी कर रही हैं लोग, इनका बाल जो है कंघी करना है। तो ठंडक है तो ये लोग क्रीम नहीं लगाते, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाया करो, क्योंकि चेहरा जो है इस टाइम फट जाता है। और बच्चे जो हैं ओठ जो है चूसते रहते हैं, तो बेटा मेरा तो ओठ को बार बार वो टच करता रहता है जीभ से, तो इस नाते ओठ इसके फट जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा कोल्ड क्रीम लगा लो, नहीं तो फिर हवा लगती है गाल फट जाते हैं। तो बेटी मेरी लगा लेती, मैं कहूँ या ना कहूँ वो लगा लेती है, लेकिन बेटा थोड़ा मेरा लापरवाह है। वैसे लड़कियाँ होती है सबकी शौकीन, बच्चे लड़के जो होते हैं नहीं शौक करते हैं इन सब का। तो बेटा मेरा बिल्कुल नहीं शौकीन है। हम कुछ कहेंगे तो कहेगा कि आप करो मेकअप, मुझे नहीं करना है। तो देखिए मैं अपना बाल बाल के संवार रही थी, बस ऐसे ही कर। तो 8:15 तक हम लोग रेडी हो गए हैं, मैंने भी बाल कंघी कर लिया है, तो हम लोग तैयार हो गए हैं ले जाने के लिए। तो फाइनली ये लोग तैयार हो गए हैं, तो जा रहे हैं इन लोगों को स्कूल छोड़ने। या ये पकड़ो जरा, सारा काम सुबह जल्दी 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 करते करते ये ताला चाबी। स्कूटी बाहर है, हाँ चलो ठीक है बाहर है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड अब इन लोगों को छोड़ के हम आते हैं, अब आप लोगों से मिलते हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए बच्चों को छोड़ के आ गए हैं, बच्चे छोड़ के आ गए। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो कपड़ा धुल दिए थे, चल रहे हैं कपड़ा फैलाएंगे। पहले तो कपड़े चेंज करूँगी अपना, फिर उसके बाद में कपड़े फैलाऊँगी, फिर उसके बाद में नाश्ता करूँगी। फिर और कोई काम नहीं, तो सारा काम मैंने सुबह ही निपटा लिया है। फिर वही थोड़ा बहुत
साफ़ सफाई करूँगी। बिस्तर उस्तर सब सुबह समेटे थे, फिर भी ये लोग कपड़ा निकाल के जाते हैं या फिर इधर उधर सब फैला के जाते हैं। ये भी ऐसे ही चले जाते हैं। इनके भी सॉक्स आज मैंने ढूंढ ढूंढ के धुला है। फिर कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं, जैसे बच्चों जैसे हरकत है एकदम। फिर उसके बाद में ढूंढेंगे, फिर परेशान करेंगे कहाँ गया कहाँ गया। तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे तो बच्चे हैं, तुम भी ऐसे ही बन जाते हो, बच्चों जैसा ही बन जाते हो। तो कह रहे थे तुम हो ना सब सही करने के लिए। तो अभी चल रही हूँ, बस सुबह सारा काम निपट गया है। बच्चों ये होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बड़ा वो हो जाता है कि चलो उन लोगों का काम हो गया है, वो लोग चले गए हैं। इधर ही तो खुद छोड़ने जाना होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम नहीं ले जाते तो छोड़ने, तब नहीं हमको दिक्कत होती, तब आराम से सारा काम मैनेज हो जाता था। तो अब चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, भूख भी मुझे लगी है।